सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा खास पैगाम मिला है, मैं बताऊंगा अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। तहरीक इंसाफ का लाहौर में तारीखी जलसा। और तहरीक इंसाफ इस वक्त चूँकि माहौल बना चुकी है, और पेशावर जलसे के बाद कराची और अब लाहौर में इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त उनका पावर शो चल रहा है। अब से कुछ देर बाद इस जलसे से खिताब करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने। लेकिन सियासी तौर पे मौजूदा हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, और आज कुछ अनाउंसमेंट भी हैं उनकी तरफ से। कहा यह जा रहा है कि शायद वो आगे का प्लान शेयर करेंगे अवाम के साथ, और लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। देखना यह है कि अनाउंसमेंट क्या होती है इस जलसे में। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई है, उनको इख्तलाफात का शिकार है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात लंदन में हुई है नवाज शरीफ साहब से, और सियासी मामलात पर इत्तफाक राय से आगे चलने की का अज़्म किया है। लेकिन जिस अज़्म तक नहीं है बात, बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मुतालबात पूरे करवाना चाहती है, और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कैबिनेट कैसे आगे बढ़ेगी, ये हुकूमत आगे कैसे चलेगी। दूसरी तरफ जिस तरह इमरान खान साहब सड़कों पर लेकर आए हैं आवाम को, और जिस तरह उनका जो बयानिया है वो मकबूल होता जा रहा है, और हर शख्स उनके इस तरह जो उनके खिलाफ साजिश का जो उन्होंने बयानिया बिल्ड किया है उसके साथ खड़े होते हुए अवाम हमें नज़र आ रहे हैं। और आज का जलसा भी अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा क्राउड, चार्ज क्राउड है। और अच्छी बात यह है कि हर तरह का तबका जो है वो इस जलसे में शामिल हो रहा है, और चार्ज क्राउड है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, और स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं। फुरकान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी होगी थोड़ी देर बाद। लेकिन हम सीधा रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पे जलसा जारी है, और वहाँ पे हमारे सीनियर नुमाइंदा मलिक नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं K21 न्यूज़ के, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त लाहौर कितना चार्ज है, और कप्तान के जलसे को सुनने के लिए कितने बेताब हैं। मलिक नवीद साहब बताइएगा, किस तरह का माहौल है और कितना चार्ज क्राउड है, क्या पैगाम की उम्मीद कर रहे हैं वहाँ पे जलसे में मौजूद शायकीन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका जफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। आपको बताता चलूं कि लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना सियासी पावर शो तो दिखाया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जबकि पूरे पाकिस्तान में इस पंडाल में आज हजारों लोग, लाखों तो नहीं कह सकते हम, हजारों लोगों को कह सकते हैं कि हजारों लोग जमा है यहाँ पर। और जबकि उनका दावा है कि 50,000 से जायद, आला क़यादत का दावा ये भी है कि 50,000 से जायद कुर्सियां भी लगाएंगी, तो 3 लाख से जायद हमने झंडे भी तकसीम किए हैं लोगों के अंदर, अपने ठीक। कारकुनान के अंदर। लेकिन अभी तो जो देखने की सूरत हालात 2011 के जलसे से बड़ा जलसा नहीं नजर आ रहा। जलसा तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पूरे पूरे पाकिस्तान से अवाम जमा है यहाँ पर। सही। अच्छा, क्राउड किस तरह का है आपकी? वहाँ पे लोगों से बात हुई, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और खान साहब का जो बयानिया है कि मुझे साजिश के जरिए निकाला गया, लोग खान साहब की इस बात को ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये आप जो लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों का तो भरपूर भरपूर यही कहना है जी कि हम इमरान खान के साथ हैं, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और जबकि जो वहाँ पे डीजे लगा हुआ उसके अंदर बाकायदा एक नगमा भी चलाया गया, जिसके अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के सॉन्ग भी चलाए गए, नगमे भी चलाए गए। और जो क्राउड नजर देखने को आता है, जो जलसा गाह है, जो पूरा ग्रेटर इकबाल पार्क है, वो बिल्कुल भरा हुआ है कारकुनान से। और कारकुनान पुरजोश भी नजर आते हैं तरानों के ऊपर भी, और जबकि धुआंधार खिताब भी किया इनकी आला क़यादत ने। और ये कारकुनान 2 दिन से यहाँ पर लोगों का आना जाने का सिलसिला जारी है, पूरे पाकिस्तान से, कराची, ठीक। इस्लामाबाद से। नवीद साहब, ये बताइएगा, एक चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी के नाम पे हडल्स
खड़ी की जा रही हैं, और दूसरा इंटरनेट सर्विस का भी कहा जा रहा था कि शायद उसको बंद कर दिया गया है। क्या इतलाते हैं, क्या इस तरह की कोई रुकावट इंतजामिया ने डाली? नहीं, कोई इंतजामिया की तरफ से रुकावट नहीं। सिक्योरिटी के तो बड़े सख्त, इंतहाई सख्त इंतजाम भी किए गए हैं और तमाम दरवाजों पर वॉल थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं। और जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो डाइस है उसको बुलेट प्रूफ भी किया गया है और पुलिस की जानिब से डाइस के इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ शील्ड भी लगाई गई और पुलिस की इजाफी नफरी को जलसागाह के अंदर भी और बाहर भी तैनात किया गया। और आपको ये भी एक खास बात बताता चलूं कि सेक्रेटरी हेल्थ एंड प्राइमरी की जानिब से वहाँ पे एक अस्पताल भी कायम किया गया जिसमें 4 डॉक्टर, 4 डिस्पेंसर्स को भी तैनात किया गया है और जिसके अंदर 4000 से ज्यादा पुलिस अफसरान भी मौजूद हैं जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के एहलकार जो जी सिक्योरिटी की ज़बरदस्त इंतजाम किया गया सिक्योरिटी के वाले से। और चार्ज क्राउड है। फुरकान साहब, पहले दिन से हम ये बात कर रहे थे, अब चूँकि खान साहब की हुकूमत जा चुकी है, वो सड़कों पर हैं, पब्लिक निकल रही है, और वो एक बात जो अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कही थी कि ये बयानिया बिक रहा है, अमेरिका खिलाफ मुखालिफ जो बयानिया है, और अवाम निकल रहे हैं। वो कोई फैक्ट्री का मुलाजिम है, कोई रेडी वाला है, पान वाला है, दिहाड़ीदार तबके से हैं, लोग जलसे में आ रहे हैं और लाए नहीं जा रहे, खुद आ रहे हैं। ऐलान कर दे तो आपको इससे ज्यादा 25-50 हज़ार लोग निकलते नजर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ हाँ, जैसे हमने देखा कि खान साहब लाए जाते हैं, ये ला नहीं रहे। खान साहब के जलसे एक बात साबित करते हैं कि पाकिस्तान में लोग इस्लाम चाहते हैं। क्योंकि खान साहब अपनी तकरीरों में इस्लाम, मदीने की रियासत और मैं अमेरिका का मुखालिफ हूँ, मैं ग़ुलामी से आज़ादी चाहता हूँ, तो इसका मतलब आज भी लोग काफिरों के निज़ाम को मुस्तरद कर चुके हैं। और चूँकि ये नारा इमरान खान ने ज़्यादा पुश किया है तो लोग उनकी तरफ माइल हो गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, ये दोनों सोचते कहाँ से हैं? ये दोनों सोचते उसी कॉन्स्टिट्यूशन से है जो 1972-73 में इंसानों ने बनाया था। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि चेहरे के बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है। देखिए, सियासी हंगामे ने एक बात तो साबित कर दी कि असल शिद्दत पसंदी तो जमहूरियत में इटसेल्फ है। यानी जो शिद्दत पसंदी हमें जो नज़र आई, हमें नज़र आ रहा है यही वो कार्टून्स हैं जिनके पास कानून साजी का इख्तियार है। जो कुछ हमने देखा ये सब कार्टून फिल्म थी ना, ये जो हम असेंबलियों में देख रहे हैं। पहले कौमी असेंबली में देखा, अब हमने उसमें देखा, अपना पंजाब असेंबली में देखा। ये वो लोग हैं जो आपकी कानून साजियां करेंगे, ये वो लोग हैं जो आप पे हुक्मरानी करेंगे, चाहे वो किसी भी शक्ल में करें, बिलावल साहब की शक्ल में करें, शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में करें कि इमरान खान की शक्ल में करें। इंपॉर्टेंट, बार बार मैं एक बात रिपीट करता हूं कि मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस्लाम का निज़ाम। जमहूरियत चौंकि हमारा निज़ाम नहीं है, जमहूरियत डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। तो इवन शहबाज शरीफ भी आ जाएं तो देखिए मसले हल नहीं हो रहे, वही डॉलर का इन्फ्लेशन है, डॉलर का इन्फ्लेशन रहेगा, बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी, 187 चला गया, 187, 190, 200 पे भी जाएगा। क्यों? इसलिए जाएगा क्योंकि आप उसी निज़ाम देखिए, ये जो एक नारा है ना, बड़ा ज़बरदस्त एक स्लोगन इमरान खान साहब ने दिया है, और वो है ये जो स्लोगन बड़ा हिट है आजकल, ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं कहता हूं इंपोर्टेड हुकूमत बिल्कुल नामंजूर, लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्टेड निजाम भी नामंजूर, इंपोर्टेड IMF भी नामंजूर, इंपोर्टेड वर्ल्ड बैंक भी नामंजूर, इंपोर्टेड यूनाइटेड नेशन भी नामंजूर। अगर ये सब नामंजूर है ना तो फिर बात ठीक है। ये क्या बात हुई? इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर लेकिन इंपोर्टेड निजाम मंजूर। अच्छा, निजाम बदलने के लिए फुरकान हसन साहब बंदे भी तो चाहिए, सिस्टम भी तो चाहिए। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। आप अगर हमसे अलग हो रहे हैं तो आपको सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। खान साहब ये कह रहे हैं, कल जो उन्होंने ट्विटर स्पेस पे बात कर रहे थे, किसी ने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस्लामी निज़ाम की तरफ जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तक अक्सरियत नहीं होगी, सिस्टम नहीं, इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन जब तक असम्बलियों में कानून साजी के लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो आप कैसे लेके आएंगे? देखिए, ये है ज़हनी गुलामी कि असेंबली में जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, आपको इजाजत नहीं देता ना। यही तो मैं कह रहा हूं, ये आइन क्या कुरान में आया है? ये आइन कहां से आया? इंसानों ने लिखा है आइन। ऐसे कई आइन आए, पाकिस्तान के लोगों का इस आइन से क्या लेना? हमारा आइन तो सिर्फ कुरान है, और उस कुरान के निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2/3 अक्सरियत के पास जाना ही कुफ्र है। इमेजिन करें, चोर मर्द औरत इस हाथ काट दो के कवानीन पे क्या बहस कराई जा सकती है? नहीं हो सकती। तो इस्लाम में निज़ाम सिर्फ एक है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू नहीं हो रही है। फुरकान हसन साहब, ये बातें डिस्कस हो रही हैं, हर जगह होती हैं, हम कर रहे हैं। इवन आपका जो आइन बना हुआ है उस सजा, उसमें भी है ना, उसके मुताबिक भी तो सजाएं नहीं मिल रही है। एग्जीक्यूशन कहाँ है? चोरी करने की सजा है नहीं। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा चोर के हाथ काटो।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना बड़ा है कि आज तक समझ हाँ, नहीं आ रहा लिखा लेकिन क्या ये तो है। लिखा है यही कि समझ सजा दो नहीं उसको, लेकिन सजा भी तो नहीं हो रही। सर, इसलिए नहीं हो रही। मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बताऊं कि जब आप अल्लाह के कवानीन से मुंह मोड़ेंगे ना, अल्लाह ने कह दिया चोर मर्द औरत हाथ काट दो, ठीक, आपने बजाय इसके कि कुरान को अपना आइन बनाते, आपने एक अपना खुद साख्ता आइन बना लिया। आज आप देखें जो कार्टून मैगजीन फिल्म की तरह ये पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली में तमाशा चल रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानों ने आइन बनाया और बहुत सारे गैप छोड़ दिए। तो समझ ही नहीं आ रहा हमजा साहब से हलफ कौन लेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में सिर्फ एक ही निजाम है। मैं जफीर भाई अगर एक और मिनट दे दें मुझे आप, तो देखें मैं आपको एक डिटेल में एक बात समझाता हूं। देखिए हम मुसलमान हैं और हम पर इस वक्त रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रमज़ान में नमाजें रख रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि उम्मत नमाज का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले, रोज़े का तरीका नबी से ले, ज़कात का तरीका नबी से ले, वुज़ू का तरीका नबी से ले, लेकिन जब रियासत चलाने की बारी आए तो वही नबी ने 10 साल मदीने में रियासत चलाई। और नबी ने जब रियासत चलाई तो एक अदालती पॉलिसी थी, एक तालीमी पॉलिसी थी, एक माशी पॉलिसी थी, एक फॉरेन पॉलिसी थी। जब फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी तो एडम स्मिथ की किताब से उठाएंगे। ये कैसे हो सकता है? वुजू का तरीका नबी से उठाते हैं, फॉरेन पॉलिसी किसी काफिर से उठा के ले आते हैं, अदालती पॉलिसी किसी काफिर से उठा के ले आते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात और निकाह, मैं कभी कभी निकाह मजाक में एक जुमला बोलता हूँ, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मेरा एक निकाह करा दे। मैं आपको बोलूं जी मैं फेरे लेके निकाह करूंगा, मैं फेरे लेके निकाह करूंगा, तो आप बोलोगे ना फेरे लेके निकाह कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा क्यों नहीं हो सकता? कहां लिखा है कुरान में नहीं हो सकता? कहां लिखा है हदीस में नहीं हो सकता? तो आप जवाब देंगे देखो भाई मेरे नबी ने एक तरीके से निकाह किया, जिस तरीके से मेरे नबी ने निकाह किया वो हक बाकी हराम। ऐसे ही जिस तरीके से मेरे नबी ने रियासत चलाई वो हक बाकी तमाम तरीके हराम, इंक्लूडिंग जमहूरियत, इंक्लूडिंग सदारती, पार्लिमानी, ये सब बकवासियात हराम है। सिर्फ नबी का तरीका हक है और वो तरीका एक ही है, खिलाफत का तरीका था। एक वक्त का खलीफा होता था, उसके नीचे पूरा निजाम होता था। मैं आपको एक लाइन में बात खत्म कर दूं, हजरत उमर के पास हक मेहर का एक मसला आता है तो एक बुढ़िया कहती है हजरत उमर आप ये मसला नहीं डिफाइन कर सकते कि हक मेहर की हद क्या होगी क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं करी। तो जिस कानून साजी का इख्तियार अल्लाह ने हजरत उमर जैसी शख्सियत को नहीं दिया, आपने इस पार्लियामेंट को दे दिया। इस वजह से आज हम सब जलील हो चुके हैं, जलील होते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, शहबाज शरीफ आ जाएं, इमरान खान आ जाएं या आप आसमान से किसी और को बुलवा लें, जिल्लत हमारा मुकद्दर है। आपको नहीं लगता कि जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सिस्टम एक्सपोज हो रहा है और ये इसी तरफ जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है। इस पे बात मरावा पड़ा है, तस्लीम कर दें। तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा एमपीए अदील अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अदील खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं आप? कराची में हैं, सीवीयू पे चूंकि खान साहब का खिताब आज वहाँ से लाइव मनाजर दिखाए जाने थे, वहाँ पे कुछ दिन में हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से रुकावटें भी डाली गई हैं। क्या माहौल है इस वक्त? और अब चूंकि थोड़ी देर बाद खान साहब भी जलसे से खिताब करेंगे, क्या प्लान होगा आगे का? लेकिन आप फिर भी इमरान खान की मोहब्बत। जी अदील भाई की आवाज दे दें। हम कोशिश करेंगे अदील साहब से हमारा रब्ता दोबारा बहाल हो सके। और फुरकान साहब, चीज़ें जिस तरह एक्सपोज हो रही हैं और जिस तरह जा रही हैं, ज़ाहिर है देखिए ग्रे एरिया है, फोगी वेदर होता है। जब आप मरी में जाते हैं आपको दिखाई नहीं देता, आगे हद निगाह ख़त्म हो जाती है, आप आगे देख नहीं सकते। तो जब फोग हटती है तो उसके बाद आपको समझ आती है कि आपने किस तरफ जाना है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो भी है कम अज़ कम इमरान खान इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज तो कर गया? नहीं, मुझे लगता है इमरान खान इस सिस्टम के ताबूत में आखिरी कील डाल के चला गया। देखिए 20 साल तक मैं एक स्टोरी सुनता था, जब मैं ये 2018 में बातें करता था तो लोग कहते थे यार देखो निज़ाम में मसला नहीं है, आप बार बार निज़ाम फेंकने की रेडिकल बातें करते हैं। देखो निज़ाम में प्रॉब्लम नहीं है, बड़े लोग भी कि बेटा निज़ाम में प्रॉब्लम नहीं है, ये हुक्मरान चोर है, जरदारी नवाज शरीफ चोर है, एक ईमानदार आदमी आएगा मसले हल कर देगा। आपने 20 साल उस ईमानदार आदमी को तैयार किया, उसे लाके स्टेज पे बिठाया, 3 सालों में वो ईमानदार आदमी फेल हो गया क्योंकि दोबारा मैं वहीं आ गया जहां पहले खड़ा था, स्क्वायर वन पे। कि मसला 3 साल से तो मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, अगर आप रिकॉल करें 2 बजट्स मैंने आपके प्रोग्राम में अटेंड किए और यही रोना गाना किया है कि कोई मसले हल नहीं होंगे, जबकि उस वक्त लग रहा था कि बड़ी खुशहाली आ गई, डॉलर ये हो गया, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट गिर गया, इंडस्ट्री लग रही है। मैं उस वक्त भी यही कहता था कि मसाइल का हल
जमहूरियत में नहीं है। मसाइल का हल सिर्फ खिलाफत। चलिए ठीक है, इस पे बात है। अदील, माजरत चूंकि रब्ता मुनक़ता हो गया था, कैसा माहौल है इस वक्त और परमिशन मिली आपको और क्राउड जो है वो चार्ज है, क्या तवक्को कर रहे हैं खान साहब के जलसे से? आज कोई आगे का प्लान देंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। हम इस वक्त CBU पे मौजूद हैं और खान साहब के अहकाम के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में जलसे की स्क्रीनिंग हो रही है और लोग वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ CBU पे जो है वो बहुत ही जज्बाती मनाजर हैं। मैकडोनल्ड्स के ऊपर जो है वो आवाम के जमे गफीर है। अगर आपके K21 के कोई कैमरे यहाँ मौजूद हैं तो उनसे आप जरूर कहें कि वो ये मनाजर दिखाएं, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर चैनल्स ने जो है वो हमारे जलसे का, हमारी उसका नशरियात का जो है बाइकआउट किया हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है। ARY जो है वो दिखा रहा है, वो भी जगह जगह उसके शहरों में जो है वो बंद कर रहे हैं। मेरा सवाल है उन सारे जो आज़ादी इजहार राय के अलम बरदार है पाकिस्तान में, जो कि अगर किसी की सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई तनकीद हो जाए तो वो आज़ादी इजहार राय के लिए जो है वो आसमान सर पर उठाते हैं। आज किसी भी क्वार्टर से जो है वो ये आवाज़ नहीं उठाई जा रही कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन जलसों का, इन अवामी एहतजाजी तहरीक का जो है वो ब्लैकआउट किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो मुअत्तल किया जा रहा है, क्यों जो है वो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स को जो है वो घरों से उठाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सारे वो हथकंडे, बिल्कुल, इससे ये अवामी तहरीक दबेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है अदील, इससे दबेगी नहीं बल्कि इससे ये हरकत तकनात कर रहे हैं, इससे ये लोग और उठेंगे, ये बैठेंगे। और हमने देखा इसका रिएक्शन ज्यादा आ रहा है और जहां तक आपने की हमारा चैनल बिल्कुल आपके पूरे जलसे के मनाजिर भी दिखा रहा है और जहां पे आप मौजूद हैं वहां से भी हमारे पास रिपोर्ट्स हो रही है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कौम की तरफ से कि इस तरह के चैनल इस दौर बिल्कुल, और यही वजह है कि आप इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों तक आवाज पहुंचे जो भी इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पे हो रहा है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से पूरी अपने शहरियों को, पूरे पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जरूर देखें जो इस वक्त जो चैनल इस वक्त हक के साथ खड़े, अवाम के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े, उनको जो है वो खिराज तहसीन पे। ठीक है अदील, लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ चौधरी आबिद साहब मौजूद हैं, MNA है मुस्लिम लीग नून के और हुकूमती मौक़िफ़ उनसे लेते हैं। चौधरी साहब, आप अदील अहमद साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। एक तो मीडिया ब्लैकआउट और इंटरनेट स्लो किया जा रहा है, रुकावटें डाली गई हैं। यहाँ हमने देखा जहाँ पे इस वक्त अदील अहमद साहब मौजूद हैं, वहाँ पे दिन में चूँकि हम वहाँ स्क्रीनिंग का बंदोबस्त कर रहे थे, सिंध हुकूमत ने कुछ रुकावटें डाली। नहीं होना चाहिए ये चीज़ें, तो आप इनको मौका दें, परफॉर्म करें। आप ज़ाहिर है हुकूमत में आप हैं, आप इनको भरपूर मौका दें। रुकावटें क्यों डाली जा रही हैं, जो शिकायतें आ रही हैं PTI की तरफ से? चौधरी साहब। चौधरी आबिद रजा साहब। चौधरी साहब से हम कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके। फुरकान साहब, जो अदील भाई भी बात कर रहे थे, कम से कम आप जलसे जुलूस इंटरनेट स्लो करके अब क्या कर लेंगे? और ये चीज़ रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, जितना आपने TV का ब्लैकआउट किया, मीडिया ब्लैकआउट हुआ, PTI का, डिजिटल PTI का बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे भी, तो रिएक्शन वहाँ पे और बढ़कर आया। लोगों ने और ज़्यादा, इस वक्त लोग डिजिटल पे ज़्यादा देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये बन रही है कि मेन स्ट्रीम जब आप नहीं दिखाते तो लोग सुनना चाहते हैं कि इस वक्त खान साहब क्या बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी क्या बात कर रहे हैं। ज़फ़ीर भाई, एक्शन की जो डेफिनेशन है ना पाकिस्तान में, वो अभी तहरीक इंसाफ के लोगों ने देखी नहीं है। पाकिस्तान में एक्शन की डेफिनेशन होती है जब आपके बंदे गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक्शन की डेफिनेशन होती है जब आपके बंदे मिसिंग हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक्शन की डेफिनेशंस कुछ और होती है। इन्होंने तो अभी एक्शन का ए भी नहीं देखा। ये भरपूर स्पेस के साथ काम कर रहे हैं, भरपूर स्पेस, कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मुझे तो लगता है इनको स्पेस दी जा रही है ताकि किसी तरीके से सियासी निज़ाम को जिंदा रखा जा सके। इनको भी भरपूर स्पेस दी जा रही है और इनके मुखालिफिन को भी भरपूर स्पेस दी जा रही है। तभी आपको पाकिस्तान के दो बड़े चैनल्स इस वक्त, एक मियां साहब की कॉन्फ्रेंस दिखाएगा तो एक इमरान खान दिखाएगा। सही, तो स्पेस है, देखते हैं ये स्पेस कितना मिलता है।